नमस्कार। आज की वीडियो में बेसिक जानकारी यानी छोटी छोटी बेसिक जानकारी दूंगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। बेसिक जानकारी और इसका पहला टॉपिक है भाज्यता के नियम, यानी कौन सी संख्या किससे कटेगी। तो पहला नियम है 2 का नियम, यानी 2 से कौन सी संख्या कटेगी। संख्या का अंतिम अंक 2 से कट जाए तो पूरी संख्या 2 से कटेगी। जैसे 424 में अंतिम अंक 4 2 से कट जाएगा तो पूरी संख्या 424 भी 2 से कट जाएगी। अगला नियम 4 का नियम, यानी 4 से कौन सी संख्या कटेगी। संख्या के अंतिम 2 अंक शून्य हो या दोनों अंक 4 से कट जाए तो वो पूरी संख्या 4 से कटेगी। जैसे 4500 में अंतिम 2 अंक शून्य है तो 4500 4 से कट जाएगी। जैसे 424 में अंतिम 2 अंक 24 4 से कट जाएंगे तो पूरी संख्या 424 भी 4 से कट जाएगी। अगला नियम 8 का नियम, यानी 8 से कौन सी संख्या कटेगी। संख्या के अंतिम 3 अंक शून्य हो या तीनों अंक 8 से कट जाए। जैसे 45,000 में अंतिम 3 अंक शून्य है तो 45,000 8 से कट जाएगी। जैसे 45,240 में अंतिम 3 अंक 240 8 से कट जाएंगे तो पूरी संख्या 45,240 8 से कट जाएगी। अगला नियम 3 या 9 का नियम, यानी 3 से और 9 से कौन सी संख्या कटेगी। संख्या के सभी अंकों का योग 3 या 9 से कट जाए। जैसे 27 में दोनों अंकों का योग करा 2 + 7 = 9, तो 9 3 से भी कटेगा और 9 9 से भी कटेगा तो 27 3 से कट जाएगी और 9 से भी कट जाएगी। अब 11 का नियम, यानी 11 से कौन सी संख्या कटेगी। सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर शून्य हो या 11 से कटे। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए सम स्थान कौन सा होता है, विषम स्थान कौन सा होता है। यहाँ स्थान प्लेस की बात की जा रही है, डिजिट अंकों की बात नहीं की जा रही है। तो सबसे पहले सम और विषम स्थान का पता होना चाहिए। इस तरह से मैंने बॉक्स बनाया है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। तो पहला, दूसरा छोड़ दो, तीसरा, चौथा छोड़ दो, पांचवा, ये जो बॉक्स होंगे ये विषम स्थान होगा। और यानी दूसरा, चौथा और छठा ये सम स्थान होगा। एक संख्या लिखिए 14,641, तो यहाँ विषम स्थान कौन सा होगा, 1 का, 6 का और 1 का। और सम स्थान कौन सा होगा, 4 का और 4 का। तो विषम स्थानों का अंकों का योग करो, 1 + 6 + 1, तो कितना आ गया, यहाँ लिखा है 8। ऐसे सम स्थानों का अंकों का योग करो, 4 + 4, 4 + 4 8। तो ये जो सम स्थान के अंकों का योग 8 और विषम स्थान के अंकों का योग 8, इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है, 0। वही मैंने लिखवाया है, सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर 0 आए तो वो संख्या 11 से कटेगी, यानी 14,641 ये 11 से कटेगी। तो यही 11 का नियम है। तो 11 के नियम पर एक प्रश्न है, इस तरह से एक संख्या है और इसने बोला है 11 से भाज्य है, यानी इसने बोला है 11 से कटेगी, तो a का मान क्या होगा। तो इस तरह से आंसर दे रखे 6 3 9 और 1। तो इस तरह से मैंने संख्या लिखी 7 3 8 a 6a। तो अब इस तरह से सम विषम स्थान के बारे में आपको पता होगा। तो विषम स्थान के अंकों का योग, यानी कि 7 और 8 15 और 6 21 आ गया। ऐसे सम स्थान के अंकों का योग 3 + a + a, तो ये 3 + 2a, डबल ए ना, तो 2a हो जाएगा। अब इनका और इनका अंतर मैंने 0 बताया था, तभी तो 11 से कटेगी। 21 माइनस ये घटाऊंगा ब्रैकेट में,
3 प्लस 2 है, और 21 माइनस माइनस से गुणा होगी तो -3 और -2 है बराबर 0। इस शून्य के इक्वल रखा जाएगा क्योंकि इन दोनों का अंतर 0 बताया था मैंने, तब ये 0 लिखा मैंने। तो ये 21 में से 21 में से 3 माइनस 18 -2 तो -2 बराबर 0। तो ये -2 है उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, ये 18 तो 18 को 2 से भाग करेंगे तो 9 आ जाएगा। तो ए का मान कितना आ गया 9। तो कौन सा विकल्प सही है? तीसरा। इसका आंसर क्या हो गया? ए का मान कितना आ गया 9। तो इस तरह से 11 के नियम पर एक प्रश्न हो गया। और भी बुक में प्रश्न है 11 के नियम पर, आप कर लेना। ऐसी 9 के नियम पर प्रश्न है। इस तरह से एक संख्या दे रखी है 9 से भाज्य है, यानी 9 से कटेगी, इसने बोला है। तो स्टार का मान क्या होगा? मैंने 9 और 3 का नियम बताया था। क्या नियम है? इन सबको जोड़ूंगा तो 5 प्लस 4 9 हो गया, प्लस 3 12, प्लस 2 14 और प्लस 7 कितना हो जाएगा 21। 21 में क्या जोड़े इस विकल्प में से? 21 में शून्य जोड़ेंगे तो 21 आ जाएगा, 21 में 1 जोड़ेंगे तो 22 आ जाएगा, 9 से नहीं कटेगा। 21 में 6 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 21 में 6 जोड़ेंगे 27, तो 27 9 से डिवाइड हो जाएगा, 9 से कट जाएगा। तो स्टार का मान कितना आ गया 6। इस तरह से 9 के नियम पर प्रश्न आते हैं, 3 के नियम पर प्रश्न आते हैं, 11 के नियम पर प्रश्न आते हैं। अब बेसिक जानकारी का दूसरा टॉपिक, सूत्र यानी फॉर्मूले। तो 11 फॉर्मूले हैं, 11 सूत्र हैं, तो इनको देखते हैं। तो पहला है a प्लस बी का वर्ग, a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2ab। a माइनस बी का वर्ग, a का वर्ग प्लस b का वर्ग माइनस 2ab। अब a का वर्ग माइनस b का वर्ग ब्रैकेट बंद, तो एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो। अब a प्लस b का घन क्यूब, तो a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b। अब a माइनस b का क्यूब, तो a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस b। अब a का क्यूब प्लस b का क्यूब ब्रैकेट बंद, तो प्लस वाली ब्रैकेट है तो इसमें प्लस आएगा। फिर दूसरी में a का वर्ग प्लस b का वर्ग माइनस ab, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस आएगा। अब a का क्यूब माइनस b का क्यूब बराबर, ये माइनस वाली तो पहली ब्रैकेट माइनस में आ जाएगी a माइनस b। फिर a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस आएगा आपका, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस, प्लस ab ध्यान रखना। तो a प्लस b प्लस c का वर्ग, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट में ab प्लस bc प्लस ca। तो ये 8 हो गए। 9 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग, यानी कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 n तक। तो ये फार्मूला है n ब्रैकेट में n प्लस 1 ब्रैकेट 1 और भाग कर दें 2। n क्या है? अंतिम संख्या, जो भी अंतिम संख्या होती है। जैसे 1 से लेकर 100 तक का योग निकालना तो n 100 हो जाएगा, n 100 रखना। अब है लगातार सम संख्याओं का योग। तो लगातार सम मतलब 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8। तो इसका एक ट्रिक है, एक तरीका है, लास्ट वाली संख्या का आधा करना, 8 का आधा 4 हो गया, और अगली संख्या 4 के बाद 5 आएगी उससे गुणा कर देना, 4 गुणा 5 यानी 20। तो इन संख्याओं का योग 20 आ जाएगा। तो लगातार सम संख्याओं का योग निकालना है तो इस तरीके से निकाल देना। और लगातार विषम संख्याओं का योग, जैसे 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9। तो इसका भी एक तरीका है, लास्ट वाली जो भी संख्या विषम होगी उसमें 1 जोड़ देना और 2 से भाग कर देना, तो जो भी संख्या आएगी उसका वर्ग कर देना। तो यहाँ 9 में 1 जोड़ा 10, 2 से भाग करूंगा तो 5 आ जाएगा, 5 का वर्ग 25। तो इन संख्याओं का योग 25 आ जाएगा। तो इस तरह, तो लगातार सम और लगातार विषम संख्याओं का योग निकालना है तो इस तरह से निकाल देना। बेसिक जानकारी का तीसरा टॉपिक, दशमिक संख्या पद्धति यानी डेसिमल नंबर सिस्टम। इसका प्रयोग गणित मैथ में होता है और इसमें कुल अंक 10 होते हैं, जैसे 0 1 2 3 9 तक, तो कुल 10 अंक होते हैं। अब बेसिक जानकारी का चौथा टॉपिक, मात्रक यूनिट को बदलना। तो इस तरह से मैंने लिखा है, ग्राम या मीटर या लीटर, 3 मास्टर यूनिट होती है। यहाँ डेका, यहाँ हेक्टो, यहाँ किलो, यहाँ डेसी, यहाँ सेंटी, यहाँ मिली। तो ये दोनों आपस में 10 गुना, ये दोनों आपस में 10 गुना, ये दोनों 10 गुना, ये दोनों 10 गुना, ये दोनों 10 गुना, ये दोनों 10 गुना होते हैं। इधर से इधर चलेंगे तो
10 10 की गुणा हो जाएगी, और इधर से इधर चलेंगे तो भाग हो जाएगी। अब समझो इसको किस तरह से, जैसे आपको पता है 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर निकालने, तो मीटर की बात, इन तीनों में से मीटर की बात की जाएगी। तो 1 किलोमीटर में 10 गुणा 10 गुणा 10, तो 10 गुणा 10 गुणा 10 कितना हो जाएगा 1000। तो 1 किलोमीटर में कितना हो जाएंगे 1000 मीटर। तो इस तरह से निकाल देंगे। अगर 1 किलोमीटर में डेकामीटर निकाल लें तो 10 गुणा 10, 1 किलोमीटर में कितने डेकामीटर, 100 डेकामीटर। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं कैसे भी यूनिट। तो आज की वीडियो में मैंने बेसिक जानकारी दी, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।